इट्स टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर पोएम, उन्होंने लिखा है एंडाइमन, उससे ये इंस्पायर, उससे उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक माइथोलॉजी, जैसे इंडिया में हिंदू माइथोलॉजी वो सब होता है, उधर ग्रीक माइथोलॉजी उसमें से इंस्पायर्ड है। तो वो जो पोएम्स है दे आर इमेजिनरी फ्रॉम नेचर। भी इमेजिनरी क्या होता है मैं आपको समझा, इमेजिनरी जो भी हो उसका मतलब है कि मैं कुछ ऐसा इस तरह से लिखूं कि आपको खुद वो सब विजुअलाइज हो जाए। अभी मैं बताऊं कि एक पार्क है, पार्क में सब लोग खेल रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ अ पार्क, एवरीवन आर प्लेइंग इनसाइड इट, उधर बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मैं डिस्क्राइब करने लगूँ और आपको एक विजुअल मिल जाएगा, अच्छा ऐसा ऐसा होगा। तो उस टाइप के पोएम्स थे दैट अपील्ड वन सेंसेस, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पोएम। तो ये जो पोएम है उसमें है राइमिंग स्कीम ऑब्वियसली, इट्स रिटन इन राइमिंग कपलेट्स, और इसकी स्कीम है AABBCC। आपको देखिएगा राइमिंग वर्ड्स तो आप कोई भी 2-3 लिख दो, जैसे मैंने इधर लिखा है एवर, नेवर, स्लीप, स्लीप, ब्रीदिंग एंड सो ऑन। आपको सब लिखने नहीं बैठना है, ठीक है। देयर आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसे आप कोई भी याद कर सकते हो, जैसे पर्सोनिफिकेशन, कॉन्सोनेंस है, असोनेंस है, मेटाफोर है, एंटीथेसिस है, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे याद किया था, आप ऐसे कोई भी न्यूमोनिक बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, तो आपको ईजी होगा उसको लर्न करने में। ये सब तो ठीक है, पर सबसे ज़्यादा तो स्टैंड आउट हो रहा है इट इज़ एपिग्राम, ठीक है। अभी एपिग्राम पहली बार सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है। जैसे पहली ही लाइन है पोएम का, वो एक सेइंग है जो ब्यूटी को एक क्लेवर वे में बता रही है, ठीक है। जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी ही इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये इसको एक क्लेवर में एक्सप्रेस कर पा रही है, इसलिए इसका इज एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। ये सब तो ठीक है, पर बहुत सारे लोगों को सेंट्रल आइडिया नहीं समझ आता है, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। दिस इज अ सेंट्रल आइडिया, उसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। वो हमको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है वो हमको हमेशा जॉय और हैप्पीनेस ही लाते हैं, ठीक है। और ये जो जॉय हमको मिला है इट नेवर डिक्रीजेस, बस इंक्रीज होता जाता है। ऐसे जो क्यों होता है उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है, क्योंकि वो जॉय हमको एक डीप स्लीप देती है रात को, और हमारा जो भी बुरा वक्त हमारा हुआ है या होने वाला है वो सब एंड कर देता है। उन्होंने वो बताया कि एक सेकेंड, जो नेचर का जो रोल है, ठीक है, इट एनहांसेस रिफ्रेशिंग, ठीक है। जो नेचर का जो रोल है वो हमेशा रिफ्रेशिंग होता है, एनहांस करता है और रिजुविनेटिंग होता है मैनकाइंड को। आप कोई भी जगह अगर आप जाओ नेचर के पास या ट्री के पास बैठो या कोई भी जगह बैठो तो आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा, ठीक है। और ये जो जॉय है हमको ब्यूटीफुल थिंग्स से मिलती है वो एटर्नल होती है, इस एटर्नल मतलब इनफाइनाइट टाइम तक रहती है, और रहती है वहाँ तक जब तक हम मर ना जाए, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये बहुत आप समझ सकते हो, पोएट जॉन कीट्स हमको देने जा रहे हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया थीम जिसपे 2 मार्क्स मिलते हैं हमको यूजुअली। भी हम जाएंगे विद द लास्ट पोएम द हाइट ऑफ रिडिकुलस, जिससे हमारा अप्रिसिएशन सीरीज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आई विल स्टार्ट पोएम का नहीं विद द फॉर्मेट्स फॉर द राइटिंग स्किल्स, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी जगह पे वो रॉन्ग दिखाया जाता है कि ऐसा फॉर्मेट कोई कोई जगह मतलब फिक्स नहीं होता है, पर हमारे जो स्कूल के मॉडरेटर्स ने दिए थे बेसिकली वो फॉर्मेट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसकी भी सीरीज़ आएगी, पेपर पैटर्न सीरीज आई कैन से, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे आपको पेपर लिखना है, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो हमें बताई जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।